हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सूरज जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका ऐसे मैथ एंड साइंस में। तो दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को है जो कंप्लीट कर दिया। आज है जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो जिस किसी ने भी अभी तक वो एक्सरसाइज 1.1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिए, है ना दोस्तों। चलो आज हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने है जो फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात की थी, है ना दोस्तों। तो हम है जो एक बार फिर से परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं। हमारी जो संख्या आती है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। चलो हमने है जो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते, और साथ में एक कंडीशन भी बताई थी कि भाई P और Q है ना वो होनी चाहिए अपनी पूर्णांक संख्याओं में, है ना दोस्तों। चलो, और है जो Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था, है ना दोस्तों। चलो अब है जो हम बताएंगे कि भाई परिमेय संख्याओं के साथ साथ ये P अपॉन Q तो होनी चाहिए इस फॉर्म में। साथ ही साथ अपनी जो है P तथा Q वो संख्या जो है अपनी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। अब आप बोलोगे सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो बच्चों, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका अगर हम एचसीएफ निकाले तो उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे तो जैसे जैसे मैंने ले लिया 2 व 3 संख्या, अब आप इसका एचसीएफ निकालिए, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर्स एक ही आएगा, ओनली वन, बाकी कोई कॉमन संख्या आएगी नहीं। चलो जैसे मैंने ले लिया 4 और 5, अब आप बोलोगे सर 4 का तो फैक्टर होता है 2 इंटू 2 और 5 का फैक्टर तो 5 ही होता है। सर इसमें तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका कॉमन 1 आ रहा है, बस यही एचसीएफ होता है और फिर वही ऐसा अभाज्य संख्याएं हो जाती है ना दोस्तों। चलो ये चीज हमने देख ली परिमेय संख्या के बारे में। अब आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है ना वो अपरिमेय होती है। भाई जिनको परिमेय आ गया तो वो तो परिमेय में चली जाएगी, और जो परिमेय नहीं होगी वो कौन सी होगी? अपरिमेय होगी। हमने रियल नंबर की बात की थी, तो रियल नंबर हमने दो प्रकार बताए थे, एक तो बताया था परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो दोनों प्रकारों में से संख्या है तो या तो परिमेय में जाएगी या अपरिमेय में जाएगी। तो जो परिमेय होगी तो वो परिमेय संख्या, और जो परिमेय नहीं हुई वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना दोस्तों। चलो एक बात मैं और बताता हूं कि अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या a है ना दोस्तों, a हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है, तो अगर अभाज्य संख्या a का भाग है ना, a का भाग कोई p स्क्वायर में जाता है, a का भाग है जो p स्क्वायर में पूरा का पूरा जाता है, तो वो a का भाग p में भी पूरा का पूरा जाएगा। ये भी एक अपनी परिमेय है और ये सिद्ध है। आप कोई भी संख्या ले लेना, मान लो कोई संख्या ले ली a और उसके p स्क्वायर में भाग पूरा का पूरा जा रहा है, तो उसी a का p में भी पूरा का पूरा भाग जाएगा, है ना दोस्तों। चलो ये जो है हमने बेसिक सी बात है जो हमने को जाननी जरूरी थी और हमने यहाँ पर चर्चा कर दी। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 पे। चलो दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने परिमेय और अपरिमेय की बात की थी, अब ये पूछ रहा है कि √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, इसे हम है जो सिद्ध करना है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे ना, तो हम इसे इस तरीके से सिद्ध करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जब हम मानेंगे और अंत में ऐसा कुछ होगा कि भाई हमने जो माना था उसका कुछ ऑपोजिट कंडीशन आ जाएगी, मतलब हमने क्या माना था और निकलेगा क्या, तो वो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, भाई हमने तो परिमेय माना था लेकिन वो परिमेय नहीं होगी, तो परिमेय नहीं होगी तो वो किस में चली जाएगी? अपरिमेय में, है ना दोस्तों। चलो इसको है जो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमें है जो करने में थोड़ी आसानी होगी। चलो मैं हल करता हूँ, और हम है जो क्या करते हैं कि √5, चलो माना √5 परिमेय संख्या है ना, √5 परिमेय संख्या है। चलो तो परिमेय संख्या का क्या होता है कि भाई परिमेय संख्या को हम ऐसे लिखते हैं a बटा b की फॉर्म में, है ना, a बटा b p अपॉन q ऐसा कुछ लिखते हैं हम, है ना। तो और ये भी बताया था कि a और b है ना सहअभाज्य संख्या है, ये भी बताया था हमने, और v इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज भी होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √5 b बराबर क्या आ जाएगा अपना a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे,
दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर, तो इसका वर्क करेंगे तो √5 का तो 5 हो जाएगा, b का b² हो जाएगा और a का a²। ये अपने पास समीकरण आ गई 1। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं √5 को यहाँ बट्टे में लेके जाऊँ, ऐसा ही होगा ना कि भाई ये √5 यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई √5 मतलब ये क्या आ जाएगा, a²/5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 5 का भाग है जो a² में जा रहा है, और वो कितनी बार जाएगा, वो b² बार जाएगा, है ना। तो ये भी तो हमने बताया था कि भाई जिसका a² में जाएगा तो a में भी तो √5 का भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। अगर a² में जा रहा है तो a में भी भाग जाएगा ही जाएगा। ये बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, चूंकि 5 है जो विभाजित है किससे, 5 है जो अपने विभाजित है a² से। ठीक है, अतः या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः 5 विभाजित होगा वो किससे होता, किससे होगा, a से भी, ये a से भी विभाजित होगा। अब हम एक और नई कंडीशन मान के चलते हैं। अब a है जो 5c मान के चलता हूं मैं। 5c कैसे माना, क्योंकि अपने को पता है कि भाई a में है जो 5 का भाग जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a/5 = c लिख दिया, d लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये 5 उधर चले गए, बात तो वही रही। तो a = 5c। अब क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² = 25c²। ये अपने पास एक नई समीकरण आ गई, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। अब मैंने ये स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे है ना a² का मान चाहिए था, इसलिए मैंने a² बराबर इसको ऐसे 25c² के फॉर्म में बना दिया। अब क्या रखेंगे कि a² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ क्या था अपना समीकरण 1, 5b² बराबर कितने आ जाएगा, 25c²। अब मैं 5 और 25 को काट सकता हूँ, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता, 5 बार जाता, तो ये एक नई समीकरण बन के आ जाएगी 5c²। अब जैसे कि जैसे ये 5b² = a² आया, वैसे वैसे 5c = b² आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो 5 है वो b के स्क्वायर के बट्टे में चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि b² में 5 का भाग पूरा का पूरा जाता है। और तो चूंकि b² है जो, सॉरी 5 है जो विभाजित है किससे, 5 है जो विभाजित है किससे, b² से, अतः 5 विभाजित होगा किससे, 5 है जो विभाजित होगा अपने b से b, है ना। अब देखिए, हमने है जो ये मान के चले थे कि भाई a और b है जो सहअभाज्य संख्या है, इसका है जो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि भाई इसमें आपने देख रहे हैं तो 5 है जो b में भी भाग जा रहा है और 5 है जो a में भी भाग जा रहा है, जबकि हमने तो मान के चले थे कि भाई a और b है वो तो उसका एचसीएफ एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है एचसीएफ। तो अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, वो विरोधाभास की स्थिति आ गई। तो इस स्थिति में क्या होता है कि भाई हमने है जो चूंकि a व b को सहअभाज्य संख्या माना था, सहअभाज्य संख्या माना था, है ना, माना था। इसलिए अब यहां लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखते हैं, इसलिए a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। अतः एक होना चाहिए, लेकिन यहां तो a, लेकिन यहां पर, लेकिन यहां a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जो कि विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय
संख्या होगी, है ना। समझ में आ गया। चलो एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं अच्छे से। भाई हमने जो माना था √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की कंडीशन है कि a/b होना चाहिए, वो a और b सहअभाज्य होना चाहिए। अब है इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 5√5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग किया तो 5b² बराबर a² आ गया। अब यहाँ देखो a² में जो 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। फिर है जो a बराबर 5c लिया हमने, फिर इसको है दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, a² बराबर 25c² आ गया। तो यहाँ पर है जो a² का मान यहाँ रख दिया, फिर है जो 5 और 25 को काट दिया, फिर आ गया b² बराबर 5c²। तो इस तरह से जो b² में 5 का भाग जा रहा तो b में भी जाएगा। तो यहाँ पर अपने को है जो a और b के कॉमन फैक्टर मिल गए, जबकि वो a और b का कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। यहाँ हम मान के चले थे a और b तो सहअभाज्य संख्या, तो यहाँ और ये बात मान के चले थे और ये बात निकल गई उल्टी, तो इसका मतलब विरोधाभास की स्थिति आ गई। अतः है जो ये √5 है जो एक परिमेय संख्या ना होगी, कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना दोस्तों। चलो ये पैटर्न है जो आप समझ लीजिए, ये पैटर्न आपके सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न चलेगा। तो ये एक क्वेश्चन को समझ लिया तो बाकी कोई क्वेश्चन की बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने को पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वो पहला भी क्या पूछा था कि ओनली रूट एक अपरिमेय संख्या है। अब है जो अपरिमेय संख्या रूट है ना, उसमें है जो 3 और प्लस 2√5 करके ऐसा दे दिया और उसको हमें सिद्ध करना है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे, तो इसको भी हम उसी तरीके से सिद्ध करेंगे। हमने क्या क्या माना, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान के चल रहे हैं, है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 + 2√5 को मैं क्या लिख सकता हूं, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना, जहां a व b वही सहअभाज्य संख्या, a और b सहअभाज्य संख्या और b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब है जो मैं 3 को उस तरफ ले जाता हूं, ठीक है, ऐसे है जो 2√5 बराबर क्या होगा, a/b - 3 हो जाएगा। फिर ये 2 गुणे में है तो यह बट्टे में चला जाएगा, तो ये √5 बराबर क्या होगा, a/2b - 3/2। भाई इसके भी बट्टे में चला जाएगा और इसके भी बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। अब है जो क्या आ गया, √5 बराबर ये संख्या आ गई, ठीक है। तो देखो अब अगर क्वेश्चन आ जाए ना, ये वाला क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर में पूछे तब तक तो मैं बता रहा हूं उतना ही करना है आपको, ठीक है। अगर आपको ये 5 नंबर में पूछ लेना तब आपको क्या करना है कि भाई ये √5 है ना, यहां से आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां तक तो ये स्टेप लिखना है, फिर जो पहले क्वेश्चन है उससे शुरू करना है और √5 को है जो अपरिमेय सिद्ध करना है, और उसके बाद ये करना है कि भाई √5 अपरिमेय है तो ये भी तो अपरिमेय होगी, क्योंकि ये और ये बराबर है। अगर ये परिमेय आती है तो ये भी परिमेय, और ये अपरिमेय आती है तो ये भी अपरिमेय। लेकिन हमने है जो यहाँ सिद्ध कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है ना तब आपको वो सिद्ध करना है, नहीं आए तब तो ये 2 नंबर तक का है सवाल, तब तो ये जितना मैं करा रहा हूं उतना करके आप करके आओगे ना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः ठीक है, अतः a/2b - 3/2 भी एक अपरिमेय होगी। तो यहाँ ये अपरिमेय होगी, तो यही तो फॉर्म है इसके, तो ये फॉर्म आया हुआ है, तो ये 3 + 2√5 भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। अगर ये 2 नंबर में आया ना तब तो कितना करना है, ठीक है। अगर 5 नंबर में आ जाए ना तो यहां से आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका सारा का सारा पैटर्न यूज करना है कि √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। उसके बाद ये लाइन लिखनी है कि भाई √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये भी अपरिमेय होगी और ये भी अपरिमेय संख्या होगी, है ना दोस्तों। चलो समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस पे, तब तक आप इसको है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो बच्चों, अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है। अपने को ये 3 पार्ट दे रखे हैं और इन्हें हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, ये जो अभी जो अपने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, वो का वो पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 6 + 2 रूट है ना। वहां पर अपना क्या था, 3 + 2 √5 ऐसा कुछ करके था, या 7 √5 था, या वो था। तो मैं आपको है जो पैटर्न बता देता हूँ, बाकी आपको लिखना वो के वो है ना। चलो, तो अपन देखो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट अपने को क्या दे रखा है ये, तो इसको है हमें क्या मानना है, ये हमने है जो मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये अपने को सभी में यही मान के चलना है, ये मान के चलना है ना। चलो, अब जो परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, ये a/b की फॉर्म में लिखते हैं। फिर वही a और b सहअभाज्य है ना, और b है जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां से इसको इस फॉर्म में लाना है कि भाई जो परिमेय वाली रूट वाली संख्या है ना, वो तो एक तरफ आ जाए और बाकी सारी की एक तरफ रह जाए। तो इसको है जो मैं ऐसे गुणा कर दूंगा क्रॉस, तो ये इधर आ जाएगा, ये मतलब कुल मिला के ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ये इस तरीके से। तो ये √2 है जो b/a है ना, ऐसी संख्या आ गई। तो अपने को पता है कि भाई √5 वाली है जो वो अपरिमेय है, √2 वाली भी है जो अपरिमेय है। अगर वही क्वेश्चन 2 नंबर में आए तब तक तो आप यहाँ लिख सकते हो कि √2 है जो अपरिमेय होगी, अपरिमेय है, तो अतः b/a भी अपरिमेय होगी। इस तरह से a/b भी अपरिमेय होगी, और 1/√2 भी अपरिमेय होगी। ये आपको है जो थोड़ा सा अच्छे से लिख देना है, ये चीज है ना, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना। बाकी ये पैटर्न वो का वो है, वो का वो चीज है। आपको ये मान के चलना है कि भाई ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर इसको a/b की फॉर्म में लिखना है। बाकी जो रूट वाली है वो तो एक तरफ करनी है, बाकी जो भी संख्या प्लस माइनस करके उस तरफ भेज देना है। फिर है जो ये वाली संख्या को अगर 5 नंबर में दे रखा है तब तो इस संख्या को अपने सिद्ध करना होगा, ये एक अपरिमेय है। अगर 2 नंबर में दे रखा है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई √2 एक अपरिमेय है, तो b/a भी अपरिमेय होगी, a/b भी अपरिमेय होगी, और जो a/b है तो मतलब 1/2 भी है, क्या है, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बता देता हूं मैं पैटर्न, ऐसे कि ऐसा होगा। नेक्स्ट पैटर्न में भी ये देखो 7√5 है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, a/b मान लेंगे। फिर क्या करना है, √5 बराबर a/7b चला जाएगा। अब अपने को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये √5 अपने को क्या पता है, एक अपरिमेय है ना। तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। जब ये अपरिमेय होगी तो ये का ये √5 होगा, और ये इसी का तो फॉर्म है, तो 7√5 भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय होगी। इसको आपको है जो थोड़ा सा विधि से लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वहां जो हमने पिछले किया था ना, वहां पर ये 7√5 को इस फॉर्म में लिखना होता है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देख लो, लास्ट है जो अपना 6 + 2 रूट। अब ये थर्ड हो गया है ना, 6 + √2। तो इसमें भी है आपको वो का वो, इसको a/b मान लिया, ठीक है। वही a/b अपने सहअभाज्य संख्या है। फिर इसको है जो √6 को हम उधर ले जाएंगे और रूट वाली संख्या को एक तरफ रख देंगे, a/b - 6 होगा। तो अपने को पता है कि √2 बराबर क्या, एक अपरिमेय है ना, √2 बराबर एक अपरिमेय है। तो a/6 - 6 भी क्या होगी, ये अपरिमेय, a/b - 6 अपरिमेय होगी। फिर है तो ये भी तो अपरिमेय हो जाएगी अपने आप ही, है ना। यही अपने को सिद्ध करना होता है। तो आपको 2 नंबर में आया ना, तो ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उस विधि से ये करना आता है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए तब हमें करना होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, है ना दोस्तों। चलो, तो आज हमने जो एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट कर दिया, और जो अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये 2 एक्सरसाइज ही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो वो हो गया है कंप्लीट पूरा का पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 को, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। चलो, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।